बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। और आज मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। दोस्तों न्यूमरोलॉजी के अंदर टोटल 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं दोस्तों, जी हाँ। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, अगर वो कॉम्बिनेशन अगर आपका बैठ जाता है तो आप जीवन में आप इतिहास रख सकते हैं दोस्तों, जी हाँ। क्योंकि ये टॉप ऑफ द टॉप यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक 5 कॉम्बिनेशंस हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर इन 5 में से कोई एक भी कॉम्बिनेशन आपका बैठता है तो फिर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और जी तोड़ मेहनत करिए, 100% सक्सेसफुल होना ही होना है आपको दोस्तों। तो ये कौन से 5 कॉम्बिनेशंस हैं, आगे इस वीडियो में हम आज यही जानने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरे डिटेल से समझाऊंगा कि ये टॉप कॉम्बिनेशन कौन से हैं और क्यों हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आपका सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल को जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे न्यूमरोलॉजी के अंदर जो है टॉप 5 कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन कौन से दोस्तों? कॉम्बिनेशन मतलब ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन, यानी कि मूलांक और भाग्यांक। ड्राइवर और कंडक्टर यानी मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन को ही आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इनमें से जो टॉप 5 है इसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहला या सबसे टॉप में जो आता है वो कॉम्बिनेशन है 1 और 9। जी हाँ, जिनका भी ड्राइवर 1 है यानी कि वो किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो उनका ड्राइवर हो गया 1। और कंडक्टर नंबर यानी कि उनका भाग्यांक जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका टोटल अगर वो 9 आ जाता है तो ऐसे लोगों को कॉम्बिनेशन 1 और 9 का माना जाता है। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं दोस्तों, जी हाँ। ड्राइवर 1 मतलब आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं और सूर्य क्या है? लीडर है। ऐसे लोग ज़्यादातर देखे गए हैं कि वो बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपका कॉम्बिनेशन 1-9 का है तो सबसे पहली सलाह तो आपके लिए ये रहेगी कि दोस्तों आप बिल्कुल से बिल्कुल नौकरी ना करें, आप बिजनेस करें। जी हाँ, क्यों? क्योंकि बिजनेस करने से आपको सक्सेस ज़्यादा मिल सकती है और आप उन ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जो कि आप जॉब करते हुए नहीं पहुंच सकते दोस्तों, जी हाँ। किसी भी फर्म में अगर आप काम करते हैं तो उसकी जो भी एक लिमिटेशन होगी, जो लास्ट स्टेज होगी, CEO आप मान लीजिए आप बन सकते हैं, लेकिन उसके आगे क्या? तो इस वजह से ऐसे लोगों को मैं ज़रूर से ज़रूर सलाह दूंगा कि वो अपना बिजनेस करें और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल वो हो सकते हैं दोस्तों। इसका अगर एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ तो मुकेश अंबानी जो है वो भी ड्राइवर 1 और कंडक्टर 9 से रूल होते हैं दोस्तों। तो आप देखिए जब उन्होंने अपने पिताजी के बिजनेस को ज्वाइन किया उसके बाद में उन्होंने जो एक्सपेंशन किया है अपने काम का, अपने बिजनेस का, वो बहुत ही तेज़ी से उन्होंने एक्सपेंशन किया है दोस्तों, जी हाँ। तो ऐसे लोगों को अगर कोई बेस मिल जाता है तो फिर वो उस बिजनेस को न्यू हाइट्स में ले जाने में एक्सपर्ट हैं और पूरी जी जान लगा देते हैं और किस्मत का साथ भी उनको बहुत ही अच्छा मिलता है दोस्तों। तो एक तरफ तो हो गया सूर्य, हमने सूर्य की चर्चा की। और 9 जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है यानी कि राजा और सेनापति। राजा और सेनापति का जो कॉम्बिनेशन है इसे हम डेडली कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तरफ राजा जो अपनी सीमा की सुरक्षा करना चाहता है और दूसरी तरफ है सेनापति जो कि वो सीमा की सुरक्षा करता है दोस्तों, जी हाँ, यानी कि वो फाइटर है। अब राजा की क्वालिटी लीडरशिप क्वालिटी है और सेनापति की जो क्वालिटी है वो फाइटर की क्वालिटी है। ये दोनों ही क्वालिटी को कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि वो किसी भी टफ सिचुएशन में सरकम नहीं करते हैं, उल्टा टफ सिचुएशन में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और भी फाइट करते हैं और अपने टारगेट को, अपने गोल को वो हमेशा अचीव कर लेते हैं दोस्तों।
क्योंकि इन दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक सूर्य का और मंगल का, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जैसे कि आपने सुना भी होगा कि सूर्य मंगल की युति एस्ट्रोलॉजी में, तो ये वो जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन के बारे में। दोस्तों दूसरा कॉम्बिनेशन जो है उसे हम ड्राइवर 1 और कंडक्टर 1 का कॉम्बिनेशन को हम नंबर 2 पे मानते हैं दोस्तों। जी हाँ, जिनका भी ड्राइवर 1 है और कंडक्टर भी 1 है, एक तरफ राजा और पीछे भी राजा, दोनों राजाओं होने की वजह से दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों। क्योंकि राजा को दूसरे राजा से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की सोच भी मिलती है, दोनों की जो भी थिंकिंग एंड मैनेजिंग पावर है दोनों की सेम है, दोनों ही लीडर हैं। इस वजह से ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा माना गया है दोस्तों। और एक से भले दो जो हम कहते हैं, तो यानी कि आगे भी राजा पीछे भी राजा, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो ऐसे लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं दोस्तों। इसके अलावा जो इस कॉम्बिनेशन के लिए स्पेशली मैं बोलूँगा कि ऐसे लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल है दोस्तों वो बहुत ही गजब का होता है दोस्तों। जी हाँ, जिनका भी कॉम्बिनेशन 1-1 का है, आप देखिएगा कि वो बात करने की जो उनकी क्षमता है, जो उनकी क्वालिटी है, वो बहुत ही गजब की रही है। किसी से भी बातचीत करना हो, इन्हें कोई भी हेसिटेशन नहीं होती है, अपनी बात को वो बड़े अच्छे से रख सकते हैं दोस्तों। इस वजह से अगर ऐसे लोग कोई ऐसा बिजनेस चुनते हैं जिनमें उन्हें ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता हो, उन्हें ज़्यादा बातचीत करना पड़ता हो, तो ऐसे लोग वैसी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि ये एक एडवांटेज है इन कॉम्बिनेशन का। तो 1-1 कॉम्बिनेशन अगेन वो नंबर 2 पे आता है, इसे भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं दोस्तों। अब तीसरे कॉम्बिनेशन पे अगर मैं चर्चा करूं तो वो है 6 और 5 का कॉम्बिनेशन। जी हाँ, यानी कि जिनका भी ड्राइवर नंबर 6 है और कंडक्टर नंबर 5 आता है दोस्तों। नंबर 6 अगेन शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और आज हम जो जी रहे हैं इसे हम शुक्र प्रधान युग कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो हम शुक्र प्रधान युग में जी रहे हैं, और अगर आपका ड्राइवर नंबर 6 निकल के आता है तो आप वैसे ही स्ट्रांग हो जाते हो दोस्तों। और उसके ऊपर कंडक्टर 5 आ जाए, यानी कि 5 किसका नंबर है? 5 है बुध का नंबर, जो कि आपको बैलेंस देता है, स्टेबिलिटी देता है दोस्तों। जी हाँ, यानी कि शुक्र के पास में वो सारे पोर्टफोलियो हैं जो आपको आपके जीवन में चाहिए, या जिसके लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, वो सब पोर्टफोलियो जो है वो है शुक्र के पास। यानी कि अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप, बिजनेस एक्सपेंशन, वेल्थ क्रिएशन, ये जो भी है ये सब शुक्र के पास में है। और बुध के पास में क्या है? आपको बुद्धिमत्ता देना और आपकी लाइफ को स्टेबल करना, बैलेंस करना। जी हाँ, तो अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके डेट ऑफ बर्थ में आ जाते हैं तो फिर आप अगेन इतिहास रच सकते हैं दोस्तों। आपको आपके पावर की नॉलेज होनी चाहिए, और इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आप देखिएगा कि अगर 6-5 का कॉम्बिनेशन है तो आपको बिल्कुल 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 मेहनत करते रहना है, और रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा ही आएगा, और आपको बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाना है। और अगर मैं 6-5 के कॉम्बिनेशन की बात करूं तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने 16 नंबर के बारे में बताया है दोस्तों। जी हाँ, तो अगर आप वो वीडियो में जाएंगे तो आपको मैं पूरे डिटेल में उसमें मैंने समझाया है 6-5 का क्या महत्व है। तो ये कॉम्बिनेशन नंबर 3 पे आता है, जो कि बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है दोस्तों। अब चौथे कॉम्बिनेशन पे अगर मैं बोलूँ 1 और 6 का कॉम्बिनेशन दोस्तों। जी हाँ, एक तरफ सूर्य और एक तरफ शुक्र। सूर्य के बारे में हमने चर्चा की है, वो भी लीडर है। तो दूसरे कंडक्टर 6 क्यों? तो कंडक्टर 6 अगर आ जाता है तो अगेन शुक्र के बारे में हमने अभी चर्चा की है। तो एक तरफ लीडर है और एक तरफ शुक्र है, जिसके पास में वो सारे पोर्टफोलियो है जो आपको चाहिए दोस्तों, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। तो सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाता है तो आपको अगेन विदेश सेटलमेंट के लिए भी बहुत ही ये फ़ायदा करता है दोस्तों, क्योंकि शुक्र का जो रोल है वो आपको विदेशों से भी फ़ायदा कराता है दोस्तों। जी हाँ, अगर ये नंबर आपके पास में है तो आप कोशिश करिए कि आप फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप करें तो आपको उससे ज़्यादा लाभ होता है दोस्तों। इसके अलावा जो हम आज के आखिरी कॉम्बिनेशन के बारे में मैं बताऊं तो वो है 6 और 6 का कॉम्बिनेशन। जी हाँ, जिनका भी ड्राइवर नंबर 6 है
और कंडक्टर भी 6 आ जाता है, यानी कि दोनों तरफ शुक्र है। अब शुक्र के पास में क्या नहीं है दोस्तों, सब कुछ ही है, और आगे भी शुक्र पीछे भी शुक्र है। तो ये दोनों ही आपको मल्टीपल गेन्स देंगे दोस्तों। जी हाँ, आपको बिजनेस में ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएंगे, ऐसे ऐसे लोग आपके साथ में जुड़ेंगे जो कि आपके व्यापार को एक्सपेंड करेंगे। यानी कि ऐसे लोगों को मैं सच में बोलूँगा कि ऐसे लोगों को सफलता के लिए मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, उल्टा सफलता ही इनके पास दौड़ती हुई चली आती है और ये सफल होते हैं दोस्तों। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो अगर आपका या आपके परिवार में किसी का भी बैठ रहा है तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं। बस उन्हें सही डायरेक्शन में मेहनत करने की ज़रूरत है। जो भी उनके चार्ट में कमियां हैं, अगर वो उन्हें पूरा करके और एक ही दिशा की तरफ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि ऐसे लोग और लोगों से बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं और वो ऐसे अचीवमेंट्स कर सकते हैं जिससे कि हम कहते हैं कि वो इतिहास रच सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो अगर ये 5 कॉम्बिनेशन जिनके बारे में आज हमने चर्चा की है, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन आपका या आपके परिवार में किसी का है तो उसे ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो दिखाइएगा और उनके जो कॉम्बिनेशन का महत्व है ये उन्हें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश करी है कि जो भी कॉम्बिनेशन है उसके बारे में डिटेल से आपको समझा सकूं और उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।